पीडीसी देना यार थोड़ा पता फॉरेस्ट पीडीसी में काम की दूंगी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता अधिनायक जय हे भारत जय हे जय हे जय 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 हे हैं सर। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सीन का स्कैनिंग भी कर सकते हैं सर। ओके वेरी गुड। क्राइम सीन को जो है हमारी पुलिस पार्टी ने पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। प्लीज यहाँ से फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस जो है वो अच्छे से कलेक्ट कर लीजिएगा। सिटिंग आप एग्जिबिट्स की मार्किंग कर लीजिए और फेरो लगा के सीन ऑफ क्राइम की स्कैनिंग कर लीजिए और हाँ सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिएगा। तब तक मैं बायोलॉजिकल सैंपल्स और फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती हूँ। सर मैंने सारा डेटा ई फोरेंसिक में अपलोड कर दिया है और आप अपना क्रेडेंशियल यूज करके उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं। सर ये कपूर प्लेट में से फिंगरप्रिंट्स मिली है सर और टेबल पे पड़े बायोलॉजिकल सैंपल्स और नीचे पड़े दवाई की खाली रैपर भी सील करके आपको दे दिया सर। सर इस पेन ड्राइव में सारा सीसीटीवी फुटेज ट्रांसफर करके दिया है सर। डॉक्टर साहब सर ये सारा चीज आप संभाल के रख लेना। ठीक है सर। और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जल्दी भेज दो। ठीक है सर। अब हमारा अगला पड़ाव है हॉस्पिटल। निकल रहे सर। हाँ बिल्कुल सर और मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी किलर से मिला है सर। वेरी गुड। फिंगरप्रिंट को जल्द नाफिस पे अपलोड कर लो और सर्च शुरू करो। ठीक है सर। हाँ और एक्यूज की सीसीटीवी वाली तस्वीर जो है कमांड सेंटर में फेस रिकॉग्निशन कैमरे में डाल दो। क्या पता कहीं मिल जाए। ठीक है सर। देखो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अभी पुलिस का काम बहुत सरल हो गया है। लेह सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के तहत लेह में तकरीबन 443 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और कुछ कैमरेज। मुंशी जी जो साहब जुले ये सारे मौके से मिले सबूत माल खाने में जमा कर दो। ठीक है साहब। इनके डिटेल्स ई माल खाने पे भी अपलोड कर देना है। ठीक है साहब। और तमाम सबूतों के सैंपल के ऊपर क्यूआर कोड जरूर लगवा देना है। ठीक है साहब। क्योंकि बाद में हमें इससे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है साहब। जो साहब जुले सर सीसीटीवी फुटेज है क्या सर? ओह वेरी गुड। पुलिस टीम आती ही होगी। उन्हें ये एफएसएल लैब भेजने के लिए हवाले भी करनी है। और हाँ बहुत जरूरी बात, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिटेल मेडलिपर पे अपलोड कर दो। जी सर। जुले डॉक्टर साहब जुले सर मैं केस एफआईआर नंबर 25 2025 जो रिसेंटली होटल ग्रीन विला में एक मर्डर हुआ था सर उस सिलसिले में आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में साइनाइड पॉइजन मिला है। मौत का मुख्य कारण साइनाइड पॉइजनिंग है जिसके कारण मौत हुई है। ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब क्योंकि विटनेस बता रहा था विक्टिम जो है सूप पीने के बाद उल्टियाँ कर रहा था। जी जी बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडलिपर पे अपलोड कर दी गई है। आप वहां से इसका एक्सेस कर सकते हो। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। जुले सर। सर ये मेडलिपर ने तो हमारा काम और भी आसान किया सर। हाँ बिल्कुल। मेडलिपर ने हमारा काम आसान ही नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। अब डॉक्टर्स किसी भी मेडिको लीगल केस के रिपोर्ट को डायरेक्ट मेडलिपर पे अपलोड कर सकता है जो कि हम यहाँ बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। लद्दाख पुलिस के लिए गर्व की बात है
कि लद्दाख पहला ऐसा यूटी है जिसने नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सारी यूटीज में सबसे पहले मेडलिपर को चलाकर इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बिल्कुल, लद्दाख पुलिस हर नए टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही कम समय में जुट गया है। इंस्पेक्टर, आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। मैम, 1/1/2025 को हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि होटल ग्रीन विला में कोई मर्डर केस हुआ है। अकॉर्डिंगली पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मौके का ई-साक्ष्य ऐप से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई, CCTV फुटेज भी ली गई, मुलजिम का कॉल डिटेल्स CDR SDR भी हासिल की गई। से आए हैं, इन्होंने ही डिसीज का पोस्टमार्टम किया है। आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। जज साहबा, मैं डॉक्टर दईम सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ। इस केस की पोस्टमार्टम मैंने ही की है और पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में बड़ी मात्रा में साइनाइड पॉइजन मिली है जिसके कारण मौत हुई है। इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम गुरमीत को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 क्लॉज 1 के तहत उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाती है। The case is disposed of. अब चलते हैं प्रिजन्स डिपार्टमेंट। FIR नंबर 25/2025 के सिलसिले में आया हूँ, जो कि एक मर्डर हुआ था होटल ग्रीन विला में। अरे हाँ, वो तो मर्डर केस है ना? यस मैम, सारे डिजिटल एविडेंसेस CCTV पर अपलोड किए गए हैं, जैसे क्राइम सीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जिनको ई-साक्ष्य से लिया गया है। फारो से मौके का 3D स्कैनिंग, ई-फॉरेंसिक 2.0 से फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मेडलिपर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लिए गए हैं। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब, आपने सारी कड़ियों को डिजिटल एविडेंस के साथ जोड़ दिया है और 3 नए कानूनों का सारा प्रावधान इस्तेमाल किया है। इससे हमें कन्विक्शन दिलाने में भरपूर मदद मिलेगी। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, चेन ऑफ कस्टडी इंटैक्ट है, सभी एग्जिबिट्स की लेबलिंग सीलिंग पक्की है। डिजिटल एविडेंस जिसका आपने जिक्र किया वो भी पूरा मौजूद है। ये डिसीज का विषय लेके आया मैडम जी। इनके एग्जामिनेशन के बाद प्लीज हमें इन्फॉर्म करना था कि हम किसी को यहाँ लेने के लिए भेज दें। जी बिल्कुल, पर अब ई-फॉरेंसिक्स 2.0 के तहत हम अपनी रिपोर्ट्स को ICGS डैशबोर्ड पर अपलोड कर देंगे। आप वहीं पे अपने रिपोर्ट्स जांच कर सकते हैं सर। वाह मैडम, ई-फॉरेंसिक भी बहुत कमाल का सिस्टम है ना, किसी को रिपोर्ट लेने के लिए भेजना पड़ेगा। इनको आपने जो IT सर्टिफिकेट से भी प्रमाणित किया है, बहुत खूब इंस्पेक्टर साहब। जी मैम, हम 3 नए कानूनों के प्रावधानों के तहत ही चले हैं मैम। और कोई ऑब्जर्वेशन मैम? जज साहिबा, आज 20 केस लिस्टेड है। इसमें पहले नंबर पर है स्टेट वर्सेस गुरमीत। PP मैडम, केस शुरू कीजिए। मुलजिम कहाँ है? योर लॉर्डशिप, मुलजिम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जेल से पेश हो रहा है। ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ऑल एविडेंसेस, CCTV footage, forensic report on e-forensic 2.0, witness testimony, fingerprints via Nafis, postmortem report via Medliper has been duly proved and is admissible under section 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और गुरमीत को न्याय श्रुति के थ्रू आज कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, अब 3 नए कानून के तहत मुलजिम का स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रिजन से ही ई-कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। जज साहिबा, आज एक बहुत इमरजेंसी के कारण मेरा जाना जरूरी है। क्या आप अगली डेट दे सकती हो प्लीज? नहीं, आप पहले भी 2 एडजर्नमेंट ले चुके हैं। अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 346 क्लॉज 2 सब क्लॉज B के अनुसार 2 से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलता है। जी जज साहिबा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को पेश किया जाए। जज साहिबा, साइंटिफिक ऑफिसर कुंजिस FSL लद्दाख से आए हैं। आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। योर ऑनर, मेरा नाम कुंजस है। मैं साइंटिफिक ऑफिसर FSL लद्दाख से आई हूँ। इस केस में एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन मैंने की है और मौके से उठाई गई DNA सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स आरोपी से मैच हो रही है और इसकी रिपोर्ट्स भी मैंने बनाकर सेंड कर दी है। जो आपका स्केट था, इट वाज वेरी कॉम्प्रहेंसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको
छोटे से ड्यूरेशन में इससे ज़्यादा बढ़िया और आप इस लॉ जो कानून सब जिसमें हमारे नए लॉज बने हैं, जैसे आपका BNS है, BNS SS है, BSA, ये सब इन कानूनों को एक कम्प्रहेंसिव उसमें दिखाने का मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छा और नहीं कर सकते, जिसमें हमारे लोगों को थोड़े कम वक्फे में बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिला है। इसके लिए मैं लद्दाख पुलिस, जिसका हमारा यहाँ का हेड श्री राम जी कर रहे हैं, आपको और आपकी पूरी टीम को सल्यूट करता हूँ। और जिन्होंने जैसे कहा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और DGP पुलिस की क़यादत में ये सब हुआ है, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हमारे ख़ासकर जो अभी हमारे यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स है, बाकी लोग हैं, उनको क्रिमिनल लॉज जो अभी नए बने हैं, 3 क्रिमिनल लॉज पिछले साल से लागू हो गए है। बहुत हमारा ये लॉ स्ट्रिक्ट है, मगर ये पीपल फ्रेंडली भी है और एक आपको इमीडिएट इसमें रिजल्ट मिलता है। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे एक्यूज होते हैं जो 10, 15, 20 साल 40 साल भी रहते हैं, मगर बाद में उनका एक्यूशन प्रूव नहीं होता है, फिर वो छूट जाता है, मगर उसका ज़िंदगी, उसका पूरा लाइफ उसमें चला गया होता है, फिर उससे फ़ायदा भी नहीं होता है, फिर बाद में पता चलता है ये निर्दोष था। आज का ये जो कानून है मेरे हिसाब से हम सब जानते हैं ये बहुत और जल्दी रिजल्ट देने वाला, और इसमें आपने देखा कुछ जगहों पे ऐसे प्रावधान भी है कि आपके छोटे जैसे प्रिजन वगैरह में आपके ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए कुछ यहाँ पे सोशल कम्युनिटी बेस आपने कुछ सज़ाएँ भी दिए हैं, जो कम्युनिटी बेस पे जैसे कम्युनिटी सर्विस देना है वगैरह, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे हिसाब से। FIR between police stations across jurisdictions. These technological solutions complement the spirit of the new laws and enable scientific investigation. In short, India's new criminal laws represent a bold vision, delivering justice that is swift, transparent, sensitive to victims, and tough on crime. Today, we got the opportunity to witness the quintessence of the spirit of the new criminal laws played on stage. Ladakh Police has been a pioneer in the implementation of various digital solutions despite the nascency of the force. This entire program has been designed by the team of Ladakh Police to create awareness and also to bring to fore the provisions of the new criminal laws. Finally, I once again laud the team of Friends Stage performers for their great performance and also all the minds that came together to plan this program. Thank you. सेशन जज करगिल श्री राकेश कुमार जी, IS DC CO करगिल, SSP श्री राम जी, एडिशनल SP नितिन यादव जी, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगा सैयद मुस्तफ़ा साहब, ब्रिगेडियर राहुल ओबराय जी, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजय, ब्रिगेडियर आशीष जोशी जी, ब्रिगेडियर इन्फेंट्री करगिल 121, यहाँ पे हमारे जो हमारे मजहबी इदारे से हमारे ऑनरेबल यहाँ पे हजरतुल इस्लामुद्दीन शेख साहिबान बैठे हैं, बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर, सारे ठीक आ रहे हैं ना? थोड़ा वाइड एंगल क्वेश्चन मारता हूँ जगह में बात करते July 1st last year 3 new laws का implementation start हुआ था। So उसमें रोल आउट होने के बाद इनिशियल जो पर्चा था वो करगिल से ही हुआ था एंड उसका चलान भी उसी दिन हो गया था। सो ये पूरे टाइम में इसका स्टेप बाय स्टेप फेस वाइज रोल आउट लद्दाख पुलिस ने प्रॉपरली थ्रू जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन वो किया है। सो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और इस अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक स्किट ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड उस किट के थ्रू हम स्कूल स्टूडेंट्स और जनरल सोसाइटी को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज इस प्रोग्राम को हमने किया है। इस प्रोग्राम में बहुत पुलिस पार्टिसिपेशन एंड AAG CAV का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस प्रोग्राम में क्या क्या किया हुआ है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया है, वो इश्तियाक साहब बताएंगे हमें।
सर का पहले कंप्लीट कर लो फिर बता दूंगा। हो गया सर का हो गया। जी, तो जैसे एसएसपी कारगिल श्री राम सर ने बताया कि जो ये आज का प्रोग्राम है 3 न्यू लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आफ्टर द रोल आउट लास्ट ईयर जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 साल पहले, तो ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख जो कि होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी हैं पवन कोतवाल सर, और हमारे लद्दाख पुलिस के चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एस डी सिंह जमवाल साहब के निर्देश पे ही डायरेक्शंस पे और उनके सुपरविज़न में एक हमने शो तैयार किया था, और जिसको हमने लेह में भी एक शो केस किया था जिसको द ऑनरेबल एलजी लद्दाख ने ग्रेस किया था और सारे बड़े स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद थे। तो उसी के सिलसिले में जो करगिल में भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, और हमें बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो यहाँ पे गेस्ट आए थे और जो स्टूडेंट्स आए थे उनको अवेयरनेस की हमने कोशिश की उनको बताने में। जैसे सर ने कहा, श्री राम सर ने, कि लद्दाख पुलिस ने बहुत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत काम भी किया, और हम बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि जो एक मेड लीपर प्लेटफॉर्म है जिस पे विच ब्रिजेस टू पिलर्स तो नहीं बोल सकते, एक पुलिस और मेडिकल हॉस्पिटल्स को हम कनेक्ट करते हैं, वो भी ऑनलाइन। लद्दाख इज़ द फर्स्ट यूटी after the formation of implementation of 3 new laws, लद्दाख इज़ द फर्स्ट यूटी विच हैज़ इम्प्लीमेंटेड मेड लीपर इन स्पिरिट, और हमारा यहाँ पे चल रहा है। और वैसे जैसे सर ने पहले भी बताया एक सक्सेस स्टोरीज में, जैसे जो इंडिया में जो दूसरा पुलिस FIR था वो करगिल पुलिस स्टेशन में ही लॉन्च हुआ था, और अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ SSP कारगिल श्री राम सर उसको इन रिकॉर्ड टाइम 5 दिन के अंदर ही सर मेरे ख्याल से उसको चलान करके उसको हुआ था। तो लद्दाख पुलिस हर चीज़ में, जैसे मैं CIV देखता हूँ तो आई लुक आफ्टर द CCTNS ऑल्सो विच इज़ द बेसिक ऑफ द IT और इंटीग्रेशन में, तो बहुत ही अच्छा काम किया, और ख़ासकर DG साहब का हमारे और चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत ही इसमें ज़बरदस्त फॉलो अप रहा है, उनके डायरेक्शंस बहुत रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छा कर पाएँ। और मैं मुबारकबाद देता हूँ श्री राम सर को कि हमने एक शॉर्ट नोटिस पे सर को कहा था सर कि हम यहाँ पे मिले हैं डायरेक्शन, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के, हमने जैसे नितिन साहब बिल्कुल यहाँ बैठे हुए थे, अपने ऑफिसर्स को लगा के सर ने खुद सर के गाइडेंस में और डायरेक्शंस में जो आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ है। तो बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच। यही था।